नमस्कार मित्रों, आइए देखते हैं आज का टॉपिक का नाम है जो सबसे भिन्न है यूपी लेखपाल से संबंधित। इसमें 5 क्वेश्चन आपको हिंदी से दिए हैं, 5 क्वेश्चन मैथ का है और 5 क्वेश्चन ग्रामीण विकास का है और 5 क्वेश्चन अर्थशास्त्र से है। आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। 4 ऑप्शन है, जहाज, जलपान, जमीन, जुलूस। इसमें से कौन सा ऑप्शन जो है कि स्त्रीलिंग है। तो इसमें से तीसरा ऑप्शन आपका जो लिखा गया है जमीन, ये आपका स्त्रीलिंग है। बाकी जहाज, जलपान, जुलूस ये तीनों के तीनों पुल्लिंग है। आते हैं अगले नंबर क्वेश्चन। अगले नंबर का क्वेश्चन कह रहा है शशक का पर्यायवाची शब्द है। ऑप्शन दिया है चंद्रमा, शिशु, खरगोश, मृग। तो इसमें भी शशक का जो पर्यायवाची शब्द होगा ऑप्शन नंबर सी दिया है खरगोश। ये शशक का पर्यायवाची। आते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन, देखते हैं कि स्तुति शब्द का विपरीतार्थक क्या है। मतलब स्तुति शब्द का विपरीतार्थक का मतलब विलोम क्या है। तो स्तुति शब्द का 4 ऑप्शन दिया है विलोम में। प्रशंसा, दूसरा दिया है अशोक, तीसरा शुभ और चौथा दिया है निंदा। तो स्तुति मतलब होता है प्रशंसा ही। तो प्रशंसा तो होता है लेकिन पहला ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि इसका विपरीत ढूंढना है। दूसरा अशुभ दिया है, तीसरा शुभ दिया है, तो अशुभ का विलोम शुभ होता है। इसलिए चौथा ऑप्शन जो दिया है निंदा, बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर है 4 नंबर ऑप्शन निंदा। आते हैं अगले नंबर क्वेश्चन, संधि से है। संधि से है क्वेश्चन कि दिव्या आगम का संधि विच्छेद है। 4 ऑप्शन है, देवी धन आगम, दूसरा ऑप्शन है देव धन आगम, तीसरा ऑप्शन है दिव्य धन आगम और चौथा ऑप्शन है दिव्या धन आगम। इसमें देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन जो सही है कि दिव्यागम का संधि विच्छेद है। तो इसमें जो है पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। पहला ऑप्शन जो है देवी धन आगमन, देवी धन आगम होगा दिव्यागम। अगर कहा जाए कि इसमें कौन सी संधि है तो आप समझ सकते हैं इसमें संधि जो होगी यण संधि होगी, क्योंकि जिस संधि में य, र, ल, व अगर इत्यादि शब्द आते हैं उससे पहले कटा पिटा अक्षर मिल जाता है तो वह संधि जो होती है यण संधि होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन एक शब्द और अनेक शब्द से है। क्वेश्चन है 5 नंबर, जिसका अनुभव इंद्रियों द्वारा न हो सके वाक्यांश के लिए एक शब्द है। पहला ऑप्शन है जितेंद्र, दूसरा ऑप्शन है अतीन्द्रिय, तीसरा है इंद्रिय और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जिसका अनुभव इंद्रियों द्वारा न हो सके उसे हम क्या कहते हैं, तो उसका दूसरा ऑप्शन सही है। इसको हम एक शब्द में अतीन्द्रिय बोलेंगे। इसको एक शब्द में अतीन्द्रिय बोलेंगे। और जिसका अनुभव इंद्रियों द्वारा हो सके उसको जितेंद्र बोलते हैं। और जिसका अनुभव इंद्रियों से संबंध रखने वाला होता है इंद्रिय बोलते हैं। लेकिन इसमें न हो सके कह रहा है तो इसका आंसर बी अतीन्द्रिय होगा। आते हैं अब हिंदी का 5 क्वेश्चन तो खत्म हो गया, अब मैथ का 5 क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो छठा नंबर क्वेश्चन है जो मैथ से शुरू है। कह रहा है वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे क्रमशः 20, 35, 45, 20, 35, 45 से विभाजित करने पर शेषफल क्रमशः 15,
30 व 40 प्राप्त हो। तो इसमें क्या हो सकता है? तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि ये तीनों नंबर जो दिया है 20, 35 और 45, आप इससे भाग देने पर 20 से भाग देंगे तो 15 शेष आना चाहिए उस संख्या में, 35 से भाग देंगे तो 30 शेष पर आना चाहिए, 45 से भाग देंगे तो 40 शेष पर आना चाहिए। तो आखिर रीजन क्या है? तो रीजन जोड़ेंगे तो सब में से अगर ये माइनस कर दिए तो सब में देखेंगे अंतर कितने का है? 5 का है। तो इसका मतलब इन तीनों का अगर एलसीएम निकाल कर 5 अंतर कर देते हैं वही करेक्ट आंसर होगा। तो एलसीएम कैसे निकालेंगे? तो आप समझ सकते हैं 20 को लिख क्या सकते हैं? तो 20 को हम 4 में 5 लिख सकते हैं कि नहीं? तो आप कहेंगे कि यस लिख सकते हैं। अब जो है कि आपको 35 बनाना है तो इसमें ऑलरेडी 5 है, 35 अगर बनाना है तो आप समझ सकते हैं कि इसको हम 7 से गुणा कर देंगे तो 35 तो भी तो बन गया। इसका मतलब 2 नंबर का एलसीएम तैयार हो गया। तीसरा ऑप्शन हम देखते हैं कि ये 45 बनाना है तो हम क्या करेंगे? तो 5 तो ऑलरेडी है, 5 में किसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो 45 बन जाएगा। तो हम कहेंगे 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये तीनों संख्या इसमें मिल गया। यही आपका एलसीएम होता है। जब इसका मल्टीप्लाई करें तो 9 7 63 होगा, अब 5 चौका 20 और 63 का जब मल्टीप्लाई आप कर सकते हैं तो 63 का डबल देखेंगे 126 होगा, एक जीरो लगा देंगे तो 1260 होगा। लेकिन सब में अंतर 5 दिखाई दे रहा है तो इसलिए इसमें 5 कम करके आंसर दे देंगे कि 1255 इसका करेक्ट आंसर होगा, जो कि पहला ऑप्शन सही है। आते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन 7 में, आते हैं मैथ का अगले क्वेश्चन 7 नंबर। क्वेश्चन है कि ब्रैकेट में दिया है 0.216 इंटू 0.216 माइनस 0.004 इंटू 0.004 अपॉन 0.216 प्लस 0.004। आप इसमें देख सकते हैं कि दो नंबर एक ही दिया है, 0.216 इंटू 0.216 और इसमें दूसरे में लिखा है कि 0.004 और 0.004। इसका मतलब डबल होता है तो आप समझ सकते हैं कि ये स्क्वायर का सूत्र बन जाता है वर्गांतर का। तो आप ये भी जानते हैं कि एक ब्रैकेट में प्लस होता है और एक ब्रैकेट में माइनस होता है, एक में योग एक में अंतर। वही ठीक प्रक्रिया इसमें दिया है 0.216 इंटू 0.216 माइनस 0.004 इंटू 0.004 अपॉन दिया है आपका कि 0.216 प्लस इसमें दिया है 0.004। तो आप देख सकते हैं कि एक में प्लस बनेगा और इसका एक में माइनस। तो प्लस वाला तो दिया है ये, तो प्लस वाला वैल्यू क्या होगा? खत्म हो जाएगा। इसका मतलब a माइनस बी, ए आपका ये है, बी आपका ये है। इसका मतलब a माइनस बी करेंगे तो इसमें से इसको घटा देंगे तो ये 0 पॉइंट क्या आएगा? तो यहाँ 6 में से 4 माइनस कर देंगे तो 2 होगा और ये 21 है, 0 के यहाँ आएगा तो 21 लिख देंगे तो 0.212 इसका करेक्ट आंसर होगा, जो पहला आंसर सही है। आते हैं अगले नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दो संख्याओं का योगफल, 8 नंबर क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का योगफल 84 है तथा उनका मसा 12 है, ऐसी संख्याओं के कुल युग्मों की संख्या कितनी? तो इसमें कह रहा है दो संख्या, मान लीजिए x और y दो संख्या है, इसका योगफल कितना है? 84 है और इसका मसा दिया है, इसका मसा कितना दिया है? तो मसा दिया है 12। अब कभी भी मसा होता है वो दोनों संख्या में शामिल होता है, दोनों में गुणज होता है। तो हम कह सकते हैं कि इसमें क्या हो सकता है? तो इसमें भी हम y में भी 12 का क्या होगा? गुणज होगा, बराबर हम 84 लिख सकते हैं। लेकिन इसमें युग्मों की संख्या पूछा है तो ये 12 से हम इसको काट देंगे तो 12 7 84 तो x प्लस y का मान जो कितना आ गया? 7 आ गया। तो
तो 7 को हम क्या खंड कर सकते हैं, कितने युग्म बनेंगे, तो हम कहेंगे 1 और 6, 2 और 5 और 3 और 4। इसका मतलब 1 2 3 युग्म बना। फिर इसके आगे लिखेंगे तो 4 और 3, तो आखिर यही अच्छा रहेगा। आगे लिखेंगे अगर 5 और 2 लिखेंगे तो यही मिलेगा। इसलिए इसके युग्मों की संख्या कितनी होगी, 3 होगी, जो कि तीसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। आते हैं अगले नंबर, क्वेश्चन है 9 नंबर। 9 नंबर क्वेश्चन जो कह रहा है कि बिंदु ब्रैकेट में दिया है 5 - 2 और दूसरे में दिया है और 1, -5 के बीच की दूरी ज्ञात करें। तो आप ये भी जानते हैं कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी क्या होता है, तो फॉर्मूला होता है दो बिंदुओं के बीच की दूरी x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। जब देखते हैं तो x2 क्या है इसमें, तो 1 है, तो इसमें लिख लेंगे 1। और x1 क्या है, तो x1 क्या है, 5 है, तो ये 5 का होल स्क्वायर प्लस यहां देखेंगे y2, तो y2 की जगह कितना है, -5, और फिर माइनस है y1 क्या है, -2 है, और इसका हम होल स्क्वायर करेंगे। तब देखेंगे तो इस 5 में से अगर एक कम कर देंगे तो 4 होगा, -4 का होल स्क्वायर, और प्लस इसमें माइनस माइनस प्लस होगा, और प्लस 5 में से 2 घट जाएगा तो माइनस क्या आएगा, ये 3 आ जाएगा। और यहाँ देखेंगे तो ये 4 का स्क्वायर 16 होगा, अब 3 का स्क्वायर 9 होगा, तो आपका √25 होगा, जो कि आंसर में आएगा आपका 5। तो ये 5 इकाई इसका पहला आंसर सही। अगला क्वेश्चन देखते हैं, √ से है, आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। कह रहा है √ 15,612 प्लस √154 और प्लस √225, इसकी वैल्यू क्या होगी। तो आइए देखते हैं, 225 का वर्गमूल सब लोग जानते हैं कि क्या होगा, तब 25 होगा, 15 होगा। 225 का वर्गमूल कितना होगा, 15 होगा, तो इसका सेवा समाप्त 15 इसमें प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 15 प्लस होगा तो 169 बन जाएगा। 169 अगर वर्गमूल में हो जाएगा इसका काम खत्म। तो 169 का वर्गमूल कितना है, तो हम कहेंगे इसका वर्गमूल अगर खत्म करते हैं इसको √ तो 13 आ जाएगा। अब 13 अगर इसमें जोड़ते हैं तो आप √ में कह सकते हैं 15,612, 13 कितना होगा, 25। अब ये किसका वर्ग है, तो आप समझ सकते हैं कि ये जो वर्ग है 25 है, तो 25 समझ सकते हैं ये 5 का तो वर्ग होगा। और ये दोनों का हम खंड कर देंगे कि 156, 2 खंड ऐसा थोड़ी है कि एक अधिक हो और एक कम हो, तो हम कह सकते हैं कि 12 और 13 इसका खंड होगा। तो इसका मतलब छोटा वैल्यू क्या होगा, 12 और 13 का हम गुणा करेंगे तो 156 बनकर तैयार, इसलिए छोटा वैल्यू ये 25 है, तो हम कह सकते हैं कि ये इसका आंसर कितना होगा, 125 होगा, जो कि दूसरा ऑप्शन सही है। अब 5 क्वेश्चन जो है मैथ से तो समाप्त हो गया। अब 5 क्वेश्चन आते हैं ग्रामीण विकास से। 5 क्वेश्चन ग्रामीण विकास से है, 11 नंबर से शुरू है। 11 नंबर क्वेश्चन है, किसान चैनल का प्रधानमंत्री द्वारा कब उद्घाटन किया गया। पहला ऑप्शन है कि अभी चालू नहीं हुआ, दूसरा ऑप्शन है 1 मई 2015, तीसरा ऑप्शन है 26 मई 2015, चौथा ऑप्शन है 15 अगस्त 2015। तो इसमें किसान चैनल का प्रधानमंत्री द्वारा उद्घाटन, तीसरा विकल्प सही है कि 26 मई 2015 को किया गया, इसका तीसरा ऑप्शन सही। अगला क्वेश्चन है
12 नंबर, भारत में कुल सिंचित क्षेत्र है, भारत में कुल सिंचित क्षेत्र कितना है? ऑप्शन में दिया है 45% पहला, दूसरा 50%, तीसरा 48%, चौथा दिया है 55%। तो भारत में कुल सिंचित क्षेत्र जो है इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, ये 55% बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला देखते हैं 13 नंबर है क्वेश्चन कि आंवले का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? आंवले का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? पहला ऑप्शन है फतेहपुर, दूसरा ऑप्शन है बाराबंकी, तीसरा ऑप्शन है मिर्जापुर और चौथा ऑप्शन है प्रतापगढ़। तो इसका चौथा ऑप्शन सही होगा कि आंवले का सबसे अधिक पैदावार होता है तो ये प्रतापगढ़ होता है। इस क्वेश्चन का चौथा आंसर सही। आगे देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन, भारत में लगभग 90% सिंचाई क्षेत्र किसके अंतर्गत आता है? बॉर्डर प्रणाली पहला, दूसरा है चेक बेसिन, तीसरा है स्प्रिंकलर और चौथा ऑप्शन है सतही सिंचाई। तो भारत में लगभग 90% अगर सिंचाई होती है तो ऑप्शन इसको मारेंगे डी ऑप्शन जो है कि सतही सिंचाई होता है, सतही सिंचाई जो चौथा ऑप्शन आपका सही है। आगे है कि विश्व में केले का सर्वाधिक उत्पादक देश है। विश्व में केले का सर्वाधिक उत्पादक देश कौन सा है? तो पहला ऑप्शन है थाईलैंड, दूसरा है बांग्लादेश, तीसरा है भारत और चौथा है श्रीलंका। तो इसमें देखते हैं तो हमारा देश जो है ये तीसरा ऑप्शन जो है कि भारत जो है केले का सर्वाधिक उत्पादन करता है देश में। अगर भारत में पूछा जाए किस राज्य में केले का उत्पादन सबसे अधिक होता है तो उस राज्य का नाम क्या बताएंगे? तो उस राज्य का नाम बताएंगे तमिलनाडु। उस राज्य का नाम क्या होगा? तमिलनाडु। अगला क्वेश्चन आते हैं, देखते हैं भारत की राष्ट्रीय आय का प्रमुख स्रोत है। भारत की राष्ट्रीय आय का प्रमुख स्रोत है, पहला ऑप्शन है कृषि क्षेत्र, दूसरा सेवा क्षेत्र, तीसरा उद्योग क्षेत्र और चौथा जो है व्यापार क्षेत्र। तो इसका ऑप्शन जो होगा दूसरा ऑप्शन सही है कि भारत का राष्ट्रीय आय का प्रमुख स्रोत क्या है? तो ये है आंसर होगा आपका सेवा क्षेत्र। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? हमारे देश में वो कौन सा राज्य है जिस राज्य में प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? तो उस राज्य कौन कौन है? तो राज्य में ऑप्शन दिया है गोवा है, पंजाब है, महाराष्ट्र है, गुजरात है। तो इसका ऑप्शन लगाएंगे पहला, उस राज्य का नाम है गोवा। अगला देखते हैं भारत में करेंसी नोट जारी करता है। भारत में करेंसी नोट कौन जारी करता है? तो पहला ऑप्शन है वित्त मंत्रालय, दूसरा है वित्त सचिव, तीसरा है भारतीय स्टेट बैंक और चौथा है भारतीय रिजर्व बैंक। तो बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर होगा 4 नंबर, भारतीय रिजर्व बैंक करेंसी नोट जारी करता है, भारतीय रिजर्व बैंक। अब आते हैं 19 नंबर क्वेश्चन है भारतीय करेंसी नोटों के पिछले भाग पर कितनी भाषाएं मुद्रित होती है? भारतीय करेंसी नोटों के पिछले भाग पर कितनी भाषाएं मुद्रित होती है? तो इसका ऑप्शन पहला है 12, दूसरा ऑप्शन है 13, तीसरा ऑप्शन है 14 और चौथा ऑप्शन है 15। तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या होगा कि भारतीय करेंसी नोटों के पीछे जो है कितनी भाषाएं? तो इसका करेक्ट आंसर डी होगा 15। और लास्ट नंबर क्वेश्चन है भारत में किसे बैंकों का बैंक कहा जाता है? तो भारत में किसे बैंकों का बैंक कहा जाता है? तो पहला ऑप्शन है भारतीय रिजर्व बैंक, दूसरा ऑप्शन भारतीय स्टेट बैंक, तीसरा सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और चौथा है बैंक ऑफ इंडिया। तो बैंकों का
बैंक हमारे देश में एक ही बैंक है जिसका नाम है भारतीय रिजर्व बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक जो पहला ऑप्शन सही है, भारतीय रिजर्व बैंक जो बैंकों का बैंक है। इसी के साथ ये क्लास हमारा समाप्त होता है। अगर क्लास आपको पूरा समझ में आया होगा तो हम समझ सकते हैं कि आप लोग मिलकर मेरा सहयोग करेंगे, इस चैनल को आगे बढ़ाने में आप लोग मदद करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके सब्सक्राइब करके इस चैनल को आगे बढ़ाने का काम आप लोग करेंगे। धन्यवाद।